Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed some question based on perimeter and area of square, rectangle, parallelogram, triangle and circle. Now today we will start our next topic, that is area of trapezium. So area of trapezium जानने से पहले ये जान लीजिए कि ट्रेपेजियम क्या होता था. ट्रेपेजियम क्या होता था? A quadrilateral in which a pair of opposite sides are parallel. ऐसा quadrilateral जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता था? ट्रेपेजियम हो जाता था. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे ट्रेपेजियम गिवन है, तो उसमें देखिए कौन से पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल है, ये और ये. ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रेपेजियम है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सी पैरेलल है, ये और ये भी ट्रेपेजियम है. इसका मतलब इधर देखिए वर्टिकल वाली साइड्स पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट साइड, तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है. ठीक है. सो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ये भी दिया रहता है. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है इक्वल टू हाफ इनटू a प्लस बी इंटू एच. तो जान लेते हैं हम a और b और h यहाँ पे है क्या. तो देखिए जो ट्रेपेजियम दिया है, एक पैरेलल साइड की लेंथ होगी a, दूसरी साइड b. ठीक है. और हाइट क्या है यहाँ पे? देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पैरेलल साइड्स के बीच में बनेगी, दैट इज हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये हो गई h. ठीक है. तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू a प्लस बी, दोनों पैरेलल साइड के सम इंटू हाइट. ठीक है. याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हैं, ट्रायंगल का क्या होता था? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस वहां पे एक ही होता था, यहाँ पे देखिए हाइट के करस्पॉन्डिंग दो बेस है, तो दोनों का क्या होता है? एडिशन होता है. ठीक है, ए और बी का. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये ए होगा पहली साइड, दूसरी बी, और हाइट देखिए यही होगी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एच. फिर अगेन वही फॉर्मूला आएगा. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए ये वाली साइड हम देख सकते हैं, बी वो हो गया, हाइट देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे यही बन, तो ये हो गया. ठीक है. फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. हमें तीन चीज चाहिए अगर एरिया ट्रेपेजियम फाइंड करना है, दोनों पैरेलल साइड की लेंथ और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं. सो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो एग्जांपल नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स. फर्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम दिया है, ठीक है, जिसमें दोनों पैरेलल साइड की लेंथ एक 7 है, दूसरी 9 और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर. तो हम लिख सकते हैं इसको a, इसको b और बीच में जो हाइट है उसको h. ठीक है. तो चलिए हम करते हैं सोल्यूशन. गिवन a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. जरूरी नहीं है कि जो लॉन्गर साइड हम उसी को बी लें, आप उसको ए भी ले सकते हैं. ठीक है. चलिए हम एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. सो जाएगा हाफ इंटू ए के प्लेस पे हो गया 7 प्लस बी के प्लेस पे हो गया 9 इंटू एच के प्लेस पे हो गया 3. सो हाफ इंटू 7 प्लस 9 16 इंटू 3, 2 8 जा 16. ठीक है. ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. तो देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एच हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. चलिए हम सेकंड लिख के पार्ट करते हैं इसको. गिवन a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच. फॉर्मूला जरूर लिखा करिए. ठीक है. सो हाफ इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6. So half into 15 into 6. So 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.
15 मल्टीप्लाई बाई 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर समझ में आ रहा है एरिया कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। The distance between two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. चलिए हम इसको पहले फिगर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक ट्रेपेजियम बनाते हैं हम पहले। ठीक है, इसमें देखिए हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15, मतलब हमें दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस दी है, ये कितनी है 15 है। मींस हाइट दिया है हमें 15 मीटर। ठीक है, और पैरेलल साइड इसमें ये और ये है दो। हमें एक पैरेलल साइड की लेंथ दी है, हम ले लेते हैं एक वैल्यू दी हमें 20 मीटर और बी मिसिंग है तो हमें बी फाइंड करना है। तो देखिए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो आराम से हम कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन इक्वल टू गिवन A equal to 20 meter, H equal to 15 meter, B equal to क्वेश्चन मार्क, और हमें क्या गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। सो हमें एरिया ट्रेपेजियम दिया, मतलब हमें किसकी वैल्यू दी है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यही तो हम करते हैं। उसका फॉर्मूला लिख के इक्वल टू 480। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो हाफ इंटू ब्रैकेट 20 प्लस बी इंटू एच के प्लेस पे हो गया 15 इक्वल टू 480। तो देखिए यहाँ पे 20 और बी ये दोनों तो ऐड होगा नहीं, और ना 2 से 15 कट रहा है। हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 15/2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस बी इक्वल टू 480। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रैकेट सॉल्व करिए 15/2 से मल्टीप्लाई करके, या तो 15/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा 20 प्लस बी इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाई 2/15 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है उस साइड जाएगा। तो हम रिड्यूस कर देते हैं, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 बचा 3 30, 15 2 जा 30, तो 32 इंटू 2 64 आ जाएगा यहाँ। सो 20 प्लस बी इक्वल टू 64, बी इक्वल टू 64 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है, हम लास्ट में लिखेंगे हेंस the length of other parallel side is 44 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 is the parallel sides of a trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter if its non-parallel sides are both equal, each being 26 centimeter. Find the area of the trapezium. तो देखिए हमें दोनों पैरेलल साइड की लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है क्वेश्चन में बताया है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसकी लेंथ 26 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम, ट्रेपेजियम बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड इक्वल। ठीक है, सो ऊपर हो गया ये 20 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड की लेंथ दी है तो ये 20 दिया है हमें, नीचे दिया है 40, साइड में दिया है 26। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब हमें हाइट तो दी नहीं है, बिना हाइट के तो एरिया आएगा नहीं। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी नेमिंग करते हैं, फिर हाइट फाइंड करेंगे। तो ले लेते हैं ट्रेपेजियम को ए, बी,
सी डी। अब देखिए हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेपेजियम को ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। बीसी के पैरेलल एक है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी के पैरेलल हो, हम ले लेते हैं इसको ई। ठीक है, तो ए ड्रॉ हो गई बीसी के पैरेलल, मींस ये क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये AD 26 है और AE 26 है, मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ADE। तो अब देखिए हम हाइट बनाएंगे ए के थ्रू, मींस एल्टीट्यूड बनाएंगे, और आपको पता है एल्टीट्यूड और मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के थ्रू बनाएंगे तो इक्वल हम ले लेते हैं इसको m। ठीक है, तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके अब AF फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये 20 है और ये इसी वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 20, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बचा क्या DE 20 बच गया यहाँ से यहाँ तक। मतलब DF कितना हो जाएगा 10 और FE क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमें देखिए हाइपोटेनस पता है, AD पता है, DF बेस पता है, हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके हाइट फाइंड कर लेंगे, फिर एरिया आ जाए। चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन A इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें पहला साइड क्लियर, B इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन AE फ्रॉम A पैरेलल टू BC। ठीक है, हमने AE ड्रॉ किया था जो किसके पैरेलल थी, BC के पैरेलल थी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया, सो AD इक्वल टू AE इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर ADE is an isosceles triangle, is an isosceles triangle now draw an altitude AF to DE in triangle ADE। ठीक है, तो आपको पता है एल्टीट्यूड और मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में इक्वल साइड के थ्रू इक्वल होता है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, DF इक्वल टू FE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों इक्वल है, क्योंकि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके AF फाइंड करते हैं, नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AF स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो AF को हमको फाइंड करना, तो AF स्क्वायर, AD कितना है 26 स्क्वायर, DF कितना है 10 स्क्वायर। ठीक है, AF स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर हो गया 676, 10 का स्क्वायर हो गया -100। AF स्क्वायर इक्वल टू 576, AF इक्वल टू रूट 576, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 576 इसका स्क्वायर है 24 का हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमें हाइट मिल गई है। ठीक है, और ए और बी पता था, तो चलिए अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। सो हाफ इंटू ए की वैल्यू 20 थी, बी की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू आ गई 24। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, तो हाफ इंटू 60 इंटू 24, तो 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 आ 24 मल्टीप्लाई बाई 372
और एक 0, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जब नॉन पैरेलल साइड दी हो और पैरेलल साइड की लेंथ दी हो तो यही प्रोसेस होता है करना, ठीक है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given 4 question, 2 on this page and 2 on next page from NCERT book exercise 11.2. चलिए अगर क्वेश्चन को देख लीजिए। The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो हमें एरिया फाइंड करना है इसका ट्रेपेजियम का। तो देखिए सारी वैल्यूज हमें गिवन है A, B और H, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया दिया है, एक पैरेलल साइड की लेंथ दी है, हाइट दी है, अदर पैरेलल साइड पूछना है। तो देखिए सेम एग्जांपल नंबर 2 के तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, कैसे करना है कर लीजिएगा। Question number 3 is the length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC equal to 48 meter, CD equal to 17 meter, AD equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. तो देखिए यहाँ पे नीचे ट्रेपेजियम दिया है जिसमें BC कितना है 48 मीटर, CD कितना है 17 मीटर, AD कितना है 40 मीटर, ठीक है। और हमें इस पूरे ट्रेपेजियम की फेंसिंग की लेंथ दी है वो कितनी है 120 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें A चाहिए जो कि हमें दिया हुआ है, B चाहिए जो कि दिया हुआ है, हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हमें लेंथ ऑफ फेंस दिया है मतलब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है सारे साइड का सम, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो आराम से वहां से AB फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। AB आ जाएगा तो एरिया भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट पास क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो क्वेश्चन है वो बाद में डिस्कस होगा। So Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो देखिए मोहन एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड बाय करना चाहता है जिसकी दोनों पैरेलल साइड एक रिवर के अलॉन्ग है, एक रोड के अलॉन्ग है, ठीक है। दोनों की लेंथ हमें नहीं दी है लेकिन दोनों के बीच के डिस्टेंस बता रखी है, H हमें दिया है दैट इज 100 मीटर और पूरे का एरिया दिया है। लेकिन हमें एरिया दी है मतलब एक चीज मिसिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज मिसिंग है। इसका मतलब हमें दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा था साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, मतलब हमको साइड अलोंग द रोड की x लेना पड़ेगा, ठीक है। और रिवर क्या हो जाएगा 2x। तो आप लिखेंगे लेट द साइड अलोंग द रोड बी x देन द साइड अलोंग द रिवर बी 2x। तो हमें दोनों वैल्यू पता चल गई है। एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करके इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, फिर साइड अलोंग द रिवर 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। And after solving these questions, check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.